बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप कोई ऐसा बड़ा ट्रैप कर रहा है ईरान के लिए। अगर ईरान इस ट्रैप में आ गया तो आप समझ लें जो पिछली दफ़ा इन्होंने किया था उससे बड़ी तबाही हो सकती है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि पिछली दफ़ा जो हुआ था अब ये रिपीट होने जा रहा है। ईरान को रात के 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने इन्फॉर्म किया कि हम वहाँ पर अटैक करने के लिए नहीं जा रहे। मैंने जो जहाज़ रवाना किए थे मैंने उनको वापस बुला लिया है। और ट्रंप ने बहुत अच्छा बच्चा बनकर कहा कि यानी दुनिया में मुझसे अच्छा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। और ईरान ने कहा हमें इन्होंने इन्फॉर्म करके बताया है कि आप पर हम अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी मैंने ये फैसला मौखर किया है। फिर सुबह होती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान ने चूक के फांसी नहीं दी जो जितने भी लोग हैं जो एहतजाज कर रहे थे, तो फिर मैं अपना फिलहाल उन पर कोई भी फैसला मौखर करता हूँ। आप इमेजिन कर लें ज़रा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा ट्रैप बिछा रहा है कि ईरान उसका तसव्वुर भी शायद ना कर सके। वैसे तो ईरान को पता है कि अमेरिका पर आप भरोसा किया, क्योंकि पिछली दफ़ा क्या हुआ था, ट्रंप ने कहा था मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसराइल अटैक नहीं करेगा जब तक हमारी बातचीत हो रही। 2 घंटे के बाद इसराइल ने अटैक कर दिया था और कितने चीफ और सारे लोग मार दिए थे ये आप सबको पता है, क्योंकि उस दिन तो आयतुल्लाह को भी मार देना था। वो तो खैर अल्लाह ने उनको बचाया और मामला बड़ा अलग रहा। अब सूरत हाल क्या है, अब जरा आप अंदाजा कर लें अमेरिका के लिए क्या मसला और क्या सूरत हाल है। अब एक तरफ ये मामला है, ट्रंप ट्रैप क्या करे वो आगे चलकर जरा समझते हैं। असल में अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि ट्रंप चाह रहा है कि ईरान पर मैं ऐसा हमला करूं, इतना जोरदार हमला करूं कि उसके बाद दोबारा कभी ईरान पर हमले की जरूरत ना पड़े, पूरा रजीम चेंज हो जाए, सारी फैसिलिटीज तबाह हो जाए, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाए, पूरी तरह मुझे दोबारा हमला करने की जरूरत ना पड़े और मैं एक ही हमले में सारी जंग जीत लूं। यानी ये लंबी वार मैं नहीं चाहता। अब ये अमेरिकी मीडिया ने कहा। आप इमेजिन कर ले, वो कह रहे हैं कि वो फैसला कुन हमला चाहते हैं और चाह रहे हैं कि जंग ज्यादा नहीं 4-5 दिन में खत्म हो जाए। अब दूसरी जानिब आप देखिए इसराइल के आर्मी चीफ ने पूरी एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है, नेवी को हाई अलर्ट कर दिया है, फौज को हाई अलर्ट किया है, फौजियों की छुट्टियां मनसूख सारी हो चुकी हुई हैं और सारे के सारे इजराइल में बम शेल्टर जितने भी थे वो खुलना शुरू हो गए हैं और जितने शेल्टर से आप सबको पता उन्होंने ओपन करना शुरू कर दिए हैं। क्यों? जब मिसाइल आने होते हैं तभी ये काम होता है। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मामला ये है कि यानी क्लियर नजर आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि अटैक होने वाला है। अब आप अंदाजा करें कि इस सारी सूरत हाल में एयरलाइंस ने इजराइल के लिए अपनी परवाजें बंद करने का फैसला किया है। कुछ ने 19 जनवरी तक, कुछ ने किसी तक, यानी मुख्तलिफ यूरोपियन एयरलाइंस ने इजराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं। और अब आप इमेजिन करें कि ईरान में सूरत हाल इतनी खतरनाक है, स्पेन, पोलैंड, इटली, इन सब ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म जारी किया है। अब आप इमेजिन कर लें कि इटली के 600 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये मामला यहाँ पर है कि जब ये सारी सूरत हाल हो रही है, इजराइल के हस्पताल सारे हाई अलर्ट हैं, तो आप बताएं कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई ऐसा मामला आप समझ रहे हैं कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा? ट्रंप असल में क्या करना चाह रहा है देखें। असल सूरत हाल ये है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से आज बातचीत की और कहा कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि चाइना किसी सूरत अमेरिका की मदाखलत ईरान में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात हम आपको बता दें। उसने कहा कोई लॉ ऑफ जंगल नहीं है, ये जंगल का कानून नहीं है कि जहां पर अमेरिका जिसको चाहेगा उठाएगा, मारेगा, जो करेगा वो तबाही की तरफ लेकर जाएगा, दुनिया इसको देखती रहेगी। ये इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है वांग यी ने जब बातचीत वो कर रहे थे। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में जब ये सारा मामला हो रहा है, आप सिर्फ इसराइल को देखें ना, नेतन्याहू पागल इंसान है जो ग्रीस चला गया है। इसराइल का आर्मी चीफ पागल इंसान है जिसे पूरा मुल्क हाई अलर्ट किया है। ट्रंप ने अपने तैयारे रात को वापस मंगवाए हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ़ है। ईरान बेवकूफ़ ना बन जाए, वो इनको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? वो ये चाह रहे हैं कि जब दुश्मन तैयार ना हो हम तब अटैक करें। जब इनको लगे कि ये सारी सूरत हाल नहीं है, इनको वार्निंग जारी कर दी जाए, ये क्रैकडाउन। क्या ट्रंप ने जो शराइत रखी थी कि 400 किलो यूरेनियम दे दो, आयतुल्लाह सरेंडर कर दे, आयतुल्लाह रिज़ाइन कर दे, प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, हैंड ओवर कर दे इक़्तिदार, सारा सब कुछ कर दे, क्या उन्होंने कर दिया? उन्होंने तो एक शर्त भी नहीं उनकी पूरी की। तो इस सूरत हाल के अंदर फिर क्या?
असल कहानी क्या है? असल ये है कि वो अब इनके साथ बातचीत के लिए मसला ये करना चाहते हैं और उसकी आड़ के अंदर ये सरप्राइज अटैक करेंगे और अटैक करेंगे बड़ा। देखिए, जो अभी तक ट्रम्प को प्लान दिया गया है वो प्लान है फ्लॉप। ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो खबर आई है उसमें पता ये चला है कि ओमान, सऊदी अरब और कतर, इन्होंने ट्रम्प को कन्विंस किया है कि आपने अटैक नहीं करना भी ईरान के ऊपर। उसकी रीजन ये है कि हम आपको अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती कहा है कि अगर हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई तो फिर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। और याद कीजिए, कतर ने रिसेंटली जब इजराइल ने अटैक किया तो कहा था अगर आप नहीं सिक्योरिटी कर सकते ना तो हमको नए सिक्योरिटी पार्टनर ढूंढ लेंगे। यानी रशिया और चाइना की जानिब उनका इशारा था कि आप नहीं कर सकते तो हम चाइना को बुला लेंगे, वो तो कम से कम हमारा दिफा कर लेंगे। आप में तो इतना दमखम नहीं है, पैसा हमारे पास है, हम किसी को भी हायर कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ट्रम्प को उन्होंने बात की और ये मामला हुआ। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी मीटिंग्स के अंदर ट्रम्प को सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल में दो चीजें अभी तक कम है और लैकिंग है उसकी, वहां पर ट्रम्प फंसा हुआ है। नंबर 1 कि अमेरिका पर जो अटैक होगा वो इतना तबाहकुन होगा कि अमेरिका पर लंबे अरसे तक अटैक होते रहेंगे और हमारे पास उसको रोकने का कोई हल नहीं है। यानी हमारे डिफेंस सिस्टम में वो ताकत नहीं है कि ईरान के खतरनाक मिसाइलों को रोक सके, एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि हमारे हज़ारों फौजी मारे जाएंगे, हमारा तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, उसका अमेरिका की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। हिजबुल्ला आगे अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर, अमेरिका पर यमन अटैक कर देगा, उनके शिप्स पर अटैक होना शुरू हो जाएगा, चाइना मदद करेगा, रशिया इनकी मदद करेगा। तो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी और दूसरा अरब ममालिक की सपोर्ट भी नहीं है। तो ये यहाँ पर आप कितनी देर अटैक करेंगे? अलुदैद से अगर अटैक नहीं करेंगे, किसी और जगह से करेंगे तो उन ममालिक पर अटैक शुरू होगा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अरब ममालिक ने कहा है कि वो ऐसा ईरान पर अटैक नहीं चाहते क्योंकि रीजन के अंदर तबाही होगी और फिर शिपमेंट, ट्रेडिंग सब कुछ रुक जाएगा और पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा ये पैदा है कि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले, अगर आप मिसाल के तौर पर ईरान के मिसाइल जाकर अमेरिका की बेसिस को हिट कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आप देखें कि इलेक्शन आ रहे हैं तो अवाम देगी वोट। आपको पता है अवाम की अक्सरियत ईरान की जंग के खिलाफ 80% लोग तो पसंद ही नहीं करते। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं अटैक करूं, 4-5-10 दिन का अटैक हो, विक्ट्री क्लेम करूं और उसके बाद उसको मैं इलेक्शन में कैश करवाऊं। लेकिन ये तो गले पड़ने वाली सूरत हाल है, जैसे यूक्रेन वाली जंग, बाद में उनको बातचीत करना पड़ेगी। तो अब ट्रंप ये चाह रहा है कि ईरान को उलझा कर इनको ट्रैप में लाऊं कि मैं अटैक नहीं करूंगा, और जब ये बिल्कुल सोच लें कि हमला नहीं होगा तब मैं हमला करूं और उसके बाद तबाही करूं। क्योंकि अभी तक जो उनके पास प्लान है वो प्लान 100% ठीक नहीं है। वो आयतुल्ला को मारना चाहते। देखिए, जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया, जिसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट सारे मरवा दिए, जिन्होंने इसराइल के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया और कहा बातचीत करें और उसके बाद इसराइल ने अटैक कर दिया। आप दूसरी सूरत हाल देखें ना, नेतन्याहू उधर प्यूटन को कहता है ईरान को पैगाम दे देंगे मैं अटैक नहीं करने जा रहा। मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने पूरी दुनिया के सामने। सो ये आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये भरोसे के लायक ना थे, ना है, ना कभी होंगे। सो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बड़ी तबाहकुन है और हमें इसी बात को देखना और समझना है कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। बहरहाल ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकेगी और अमेरिका अटैक करेगा। इसराइल ने अटैक करना है, बेवकूफ़ है इसराइल वाले। सारी फोर्सेज उन्होंने हाई अलर्ट की हुई है, शेल्टर्स उन्होंने ओपन कर दिए हैं, तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख हो गई हैं और ट्रंप कोई बड़ा खेल करने वाला है। आप ये सोचे सिर्फ लड़ाई यहाँ पर क्या हो रही है कि ट्रंप ये चाहता है कि मैं लिमिटेड सा स्ट्राइक कर दूं, कोई लिमिटेड सा, और विक्ट्री क्लेम करूं। इजराइल ये चाह रहा है कि पूरा रिजीम तबाह करो, मिसाइल प्रोडक्शन तबाह करो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करो, आयतुल्ला को मारो, प्रेसिडेंट को मारो, पर्सनालिटीज को मारो और वहां पर रिजीम चेंज करके एक नया पपेट लगाओ। अब रजा पहलवी ने जो बयान दे दिया है कि मैं हुक्मरान बनूंगा और मैं ईरान जाऊंगा, वहां पर जाकर इक़्तिदार संभालूंगा, टेक ओवर करूंगा और उसके बाद इसराइल से ताल्लुकात बहाल करूंगा, मिसाइल प्रोडक्शन, न्यूक्लियर सब बंद करूंगा। उधर ट्रंप ने एक बात बिल्कुल ठीक की है। उसने कहा मुझे एक बात बताओ, रजा पहलवी को ईरान के अवाम भी तस्लीम करेगी कि नहीं? ये सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे तस्लीम कोई करेगा। कि शाह ईरान के दौर के जो लोग और सारा कुछ था, ये वो नस्ल नहीं है, ये जनजी वाली नस्ल है। वो पसंद ही नहीं करते, उनको नहीं पता खुद याशियाँ वो बाहर बैठ कर रहा है
और इनको ये कह रहा है जी ये सूरत हाल है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि रज़ा पहलवी आगे आएगा और फलाना करेगा और ये करेगा और वो करेगा। ये असल मामला नहीं होने वाला। ये तो गया था यूरोप के अंदर अपने बाप की वो प्रॉपर्टीज़ और सारे लेने। उन्होंने इनसे जाके पूछा पैसे कहाँ से तुम्हारे बाप ने भेजे थे? वो तो मनी लॉन्ड्रिंग करके सारी चीज़ें खरीदी थी, तो रसीद दो उनकी। तो उसके बाद ये वापस आ गया था। तो ये सूरत हाल सिर्फ कहानियाँ होती हैं और कहने की बातें होती हैं कि क्या हम करेंगे क्या नहीं। बहरहाल ट्रम्प धोखा देगा, उसके फितरत में धोखा, और ईरान को उसने पहले भी डसा है और ईरान को दोबारा भी डसेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।